हेलो एंड वेलकम टू स्टडी ऑल इन वन डियर एस्पिरेंट्स। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं आजकल हम पढ़ रहे हैं JK SSB असिस्टेंट कंपाइलर के लिए, जो कि 10+2 का पोस्ट है। ऑलरेडी मैंने आपको ये भी बता दिया है कि JK SSB असिस्टेंट कंपाइलर के लिए जितना भी सिलेबस के अंदर कंटेंट दिए हुए हैं, हमने सबसे लास्ट वाला जो है कंटेंट उठाया है वो है मेंटल एबिलिटी, या जो लॉजिकल रीजनिंग कहिए या रीजनिंग कहिए, जिसके 10 मार्क्स आपको देखने को मिल रहे हैं। हम इसको जल्दी से कवर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये सबसे छोटा था, इसलिए हम इसको जल्दी से कवर करेंगे। इसके बाद ही जो है नेक्स्ट कंटेंट पे आ जाएंगे। लेकिन आज इस नेक्स्ट कंटेंट की बात होने वाली है यहाँ पे, इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप वीडियो के साथ बने रहिए। और आज के लिए हमने जो मेंटल एबिलिटी का जो हमारे पास जितने भी टॉपिक्स इसके अंदर है, इसके रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी जो है नंबर सीरीज़ को कंप्लीट किया है। उसके अलावा हमने लेटर सीरीज़ के ऊपर जो है बेसिक उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज की इस वीडियो में हम लेटर सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे, ख़त्म करेंगे, और इसके बाद ही जो है कोडिंग डिकोडिंग पे आ जाएंगे। क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है मेंटल एबिलिटी के अंदर लेटर सीरीज़ के बाद, वो है कोडिंग डिकोडिंग। और जिसको भी लेटर सीरीज़ कम्प्लीटली आता हो या कम्प्लीटली वो समझ गया हो, तो वो कोडिंग डिकोडिंग अच्छी तरह से कर सकता है। और कल हम जो है कोडिंग डिकोडिंग पे जल्दी से एक ही वीडियो बना के ले आएंगे आपके लिए, तो जिसमें जो है वो पूरा कंप्लीट करेंगे। आज ये बात आपके लिए खास है। जो नेक्स्ट कंटेंट्स हैं, चाहे मैथमेटिक्स हैं जो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिया है, मैथमेटिक्स हैं, या आप कहिए स्वीक्स हैं, आपके जनरल नॉलेज है, या और करंट अफेयर्स हैं, रिगार्डिंग इंडिया भी कुछ दिया है, या जियोग्राफी है। आपसे इतना कहना चाहेंगे कि आप कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आप किस कंटेंट को सबसे पहले पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हम मेंटल एबिलिटी के साथ साथ उस पर भी आपके लिए वीडियोज़ लेक्चर्स बनाते रहेंगे, अपलोड करते रहेंगे। इसलिए आप हमें कॉमेंट में ज़रूर बताइए इस वीडियो कि आप कौन सा कंटेंट पहले पढ़ना चाहते हैं असिस्टेंट कंपाइलर के लिए, जिसने भी मतलब अप्लाई किया है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जनरल नॉलेज विद रेफरेंस टू जेंट किए हैं, वो कुछ अकाउंटेंट असिस्टेंट के लिए भी, या फाइनेंस ट्रेजरी का जो पोस्ट है डिपार्टमेंट, उसके लिए भी जो है मैच होता है। लेकिन फिर भी हमारा जो है अहम कुछ और है, क्योंकि हम असिस्टेंट कंपाइलर के लिए पढ़ रहे हैं, तो हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए हमारा चैनल, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ जाए और जो है पढ़ने में और ही मज़ा आ जाए। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। अगर अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो कीजिए, क्योंकि जो भी वीडियोस आपके लिए हम लेके आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और आपको इतना बताना चाहेंगे, जो क्लास 4 का एग्ज़ाम फरवरी से मतलब 27 फेब से स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए भी आपको कुछ टिप्स ट्रिक्स देंगे एग्ज़ाम से पहले 10 दिन तकरीबन। जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं कि उसके ऊपर भी कुछ वीडियोस लेके आएंगे आपके लिए। तो इसलिए आपको हमारे जो है हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है। हमारे जो है और भी कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा तो हम आपके साथ आते हैं, मतलब आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो आइए, आज जो है टॉपिक लेटर सीरीज़ का है, और ये हमारा लेक्चर 4 है। इसमें हम जल्दी से इस लेटर सीरीज़ को कंप्लीट करते हैं आज की इस वीडियो में। तो आइए देख लेते हैं आपके लिए जो आज मैंने यहाँ से कुछ क्वेश्चन स्टार्ट किए, और लास्ट में आपको कुछ जो है प्रैक्टिस के लिए भी कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे। और आपका कंटिन्यू जो अपना जो प्रिपरेशन है, अपनी जो प्रिपरेशन है, आप कंटिन्यू वो रखिए, ताकि आप जो है कल एग्ज़ाम में अपना एम पा सकें। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। आज स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि हमें क्वेश्चन दिया है फाइंड आउट द मिसिंग सीरीज़, या फाइंड आउट द अल्फ़ाबेट, कुछ आएगा, ऐसी क्वेश्चन आ सकता है वहाँ पे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे। हम कुछ क्वेश्चंस कोशिश कर रहे हैं कि हर किसी टाइप का क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करें। अगर कोई रह भी जाता है, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो खुद ब खुद आ जाएंगे, जबकि आपका बेसिक्स कंप्लीट होगा। और जो भी मैंने इससे पहले वीडियोस दिए हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं ज़रूर दे दूँगा, वहाँ पे आप जाइए और देख लीजिए वो वीडियोस, या आप हमारे चैनल के वीडियोस में जा सकते हैं, प्लेलिस्ट में देखिए, वहाँ भी आपको ये वीडियोस मिल सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, पहले कलर चेंज कर लेते हैं और उसके बाद ही हम स्टार्ट करेंगे। तो हमने कलर जो है चेंज कर लिया है, और आज हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ है क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारा क्या कह रहा है, लेटर सीरीज़ आपको याद होगा, मैं आपको थोड़ा रिवाइज़ करा देता हूँ जो मैंने कहा था। आप प्रैक्टिस करिए 4 या 5 6 मरतबा। आप ए बी जो है आप या कॉलम वाइज या रो वाइज लिखिए, लेकिन यहाँ से जेड यहाँ नहीं आना चाहिए, बल्कि यहाँ आना चाहिए एम। ठीक है,
और दूसरा, अगर आप कॉलम वाइज लिखते हैं तो ए के अपोजिट जेड आना चाहिए और एम का अपोजिट एन आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर आपको क्वेश्चन इस टाइप में भी पूछते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही वीडियो में लेटर सीरीज़ का जो था उसमें बताया। एक आपको, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं 5-6 बार तब ऐसे ही रैंडमली लिख लेते हैं, लेकिन जो है पैटर्न यही रखते हैं या कॉलम वाइज रख देते हैं 13 में 13 ऊपर 13 नीचे, तो उस तरह से भी आपका जो है एक तो अपोजिट्स आपको पता हो जाएंगे, दूसरा आपको जो है इसके वैल्यूज़ भी पता चल जाएंगे कि एम का क्या वैल्यू है, जे का क्या वैल्यू है, ए का, बी का, सी का, मतलब हर किसी जो लेटर का या अल्फ़ाबेट का जो है आपका वैल्यू पता चल जाएगा, क्योंकि वो वैल्यू के हिसाब से पूछ सकता है। मैंने आपको कुछ कंसेप्ट के लिए कुछ ट्रिक्स भी बताई थी, जैसे मैंने एक वर्ड दिया था इजोती, उसके अलावा दिया उफ, लव, बैशर्तिग। तो इसका क्या मतलब है कुछ आज समझ आएगा, और कुछ आपको जब प्रैक्टिस करोगे वहाँ भी समझ आएगा। और भी कुछ टाइप हैं इसमें जो कल आपको एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। इसके कुछ बहुत सारे टाइप्स क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपको फुली प्रिपेयर होना है, फुली प्रिपरेशन करनी है कि आपको कोई भी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के लिए मतलब आप वो वहाँ छोड़ न दें। तो आइए बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है बी, फिर दिया आई, यानी बी के साथ फिर आई पे गया है, फिर पी पे गया है, फिर व्हाट दिया है, यानी यहाँ पे हमें लेटर निकालना है, और लास्ट में डी दिया है। लेकिन अगर हम पैटर्न देखें, ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शंस यहाँ है हमारे पास, ये ऑप्शंस हैं आपके, लेकिन हम ऑप्शंस की तरफ पहले नहीं जाएंगे। वो कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो डिपेंड करते हैं ऑप्शंस पे, लेकिन हम देखेंगे पैटर्न यहाँ। पहले हम बी से जाएंगे आई पे, तो देखेंगे बीच में कितने आते हैं, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, तो यानी 7 आते हैं, तो 7 का ऐड कर रहा है, ठीक है, मान लेते हैं। इसके बाद आई से पी जाइए, पी जब देखेंगे आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, तो आते हैं यहाँ भी 7, तो यहाँ भी पैटर्न बन रहा है +7 का। इस तरह हमें पता चला, जब जो पहला नंबर था जो एडिंग हो रहा था वो 7, तो दूसरा भी 7, तो इसका मतलब तीसरा भी कितना होगा, 7 होगा। तो देख लीजिए 7, पी के बाद पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, पी मतलब जो यहाँ पी ऑलरेडी है, तो पी हमें जो है काउंट नहीं करना है। पी के बाद क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, तो जो मिसिंग नंबर है यहाँ क्या आएगा, डब्ल्यू, तो हमारा ऑप्शन क्या है, डब्ल्यू। अब हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, अगर हमारा डब्ल्यू ठीक है तो डी भी आना चाहिए, आगे जो डी दिया है ये भी आना चाहिए। थोड़ा रब कर लेते हैं साथ साथ। देखिए, अगर हमारा यहाँ डब्ल्यू आंसर आया, मतलब इसमें ऑप्शन में जो है, ऑप्शन में भी डब्ल्यू है। क्यों? क्योंकि पैटर्न था +7, फिर से +7, तो फिर से भी क्या होना चाहिए, +7, और लास्ट में भी क्या होना चाहिए, +7। देखिए, अगर हम पैटर्न के हिसाब से, अगर यहाँ डब्ल्यू है, डब्ल्यू के बाद आगे हम 7 चलेंगे, 7 काउंट करेंगे कि हमें 7 पर कौन आएगा। डब्ल्यू को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो डी आएगा वो काउंट हो जाएगा। तो ऐसे देख लेते हैं, क्योंकि अगर हम डब्ल्यू को मतलब डी को काउंट नहीं करेंगे तो 6 ही आएंगे। अगर हम, इसलिए हमें जो जहाँ से जाना होता है, अगर हमें मिसाल के तौर पर पी से जाना था अभी, तो देखना था क्या आएगा, 7 हमें ऐड करने थे, तो हमें पी से अगर पी गिन लेते, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, तो +8 होता। तो इस तरह क्वेश्चन हमारा गलत हो सकता है। आपको पूरा ध्यान रहे, जो हाँ जहाँ से आपको जाना है इसको छोड़िए, लेकिन जिस पर एंड होना है उसको काउंट कीजिए। जैसे यहाँ पे 7 आना चाहिए, मतलब 7 तक आप देख सकते हैं, पी को छोड़ के क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, यानी अगर हम डब्ल्यू को छोड़ देते तो 6 ही आते, तो 6 हमारा पैटर्न गलत हो जाता, आंसर नहीं आता। उम्मीद करेंगे कि आपको समझ आ रहा है। मतलब मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इसको आप गिनिएगा नहीं, काउंट नहीं कीजिए, लेकिन जिस पर एंड करेंगे, जैसे यहाँ पे डब्ल्यू पर एंड करना था, इसको गिनिए, इसको काउंट कीजिए, तभी जो पैटर्न होगा 7 का होगा, 8 का होगा, वो आपको करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, कभी कभी इस उलझन में भी इंसान पड़ता है कि काउंट करें। जैसे मैं अभी आपको बता देता हूँ, एच आई कितना गैप है,
अगर देखा जाए तो 0 है, लेकिन मैंने अभी बताया इसको काउंट नहीं कीजिए, लेकिन इसको काउंट कीजिए, तो इसका मतलब इसके दरमियान 1 आता है। उम्मीद करेंगे कि आपको अच्छी तरह से समझ आ रहा है। वीडियो ज़्यादा जो है बड़ा बनने की वजह से फिर अपलोडिंग में प्रॉब्लम होती है, इसलिए और जो कोशिश कर रहे हैं कि वीडियोस जो है शॉर्ट क्लिप आ जाएं, शॉर्ट वीडियो आ जाएं और आपको उसमें जो है बहुत सारा जो है मटेरियल मिल जाए। तो ऑप्शन हमारा पहले क्वेश्चन का क्या रहा? बी। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चले जाते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया है सी, फिर डी, फिर दिया है एच आई, फिर दिया है एम एन, फिर दिया है व्हाट, यानी यहाँ पे हमें मिसिंग लेटर निकालनी है। ठीक है, तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बताया जो ऑलरेडी अपलोड किया था, उसमें मैंने कहा था आप इंडिविजुअली भी कर सकते हैं अलग अलग, लेकिन अगर आप दूसरा रूल फॉलो करते हैं वो ये कि पहले इसमें देख लेते हैं +1 का हो रहा है, अभी जो बताया सी डी यानी 0, लेकिन इसको काउंट करना होता है, यानी ये सी को काउंट नहीं करेंगे, डी को काउंट करेंगे, तो इसका मतलब इसके दरमियान कितने का मतलब गैप आता है? 1 का। ठीक है, इसी तरह डी से हम जाएंगे एच की तरफ, इसको छोड़ के, तो गिनिए डी को छोड़ के ई एफ जी एच यानी +4 हो रहा है, एच आई में +1 है, यहाँ भी +1 है, तो अब आई से जाना है एम तक, जे के एल एम तो 4 का आ रहा है, तो इसमें 1 का आ रहा है, तो एन से आप जाइए 4, क्योंकि पैटर्न 4 +1 और +4 का चल रहा है, तो यहाँ देखिए एन ओ पी क्यू आर, तो यहाँ आना क्या चाहिए? आर। तो हमें लग रहा है पहला ऑप्शन ये हो सकता है, बाकी किस में आर नहीं है तो हम टिक कर सकते हैं, क्योंकि हमें ऑप्शन मिल गया। अगर ऑप्शन में मतलब यहाँ बी ऑप्शन में दिया है आर एस, हो सकता था सी ऑप्शन में देता आर पी, ऐसे भी हो सकता था। देखिए, तो हमें क्या देखना था? आर आया, एस आएगा, क्योंकि एक और दूसरी जोड़ी में कितना का मतलब कितना फ़र्क है, कितना गैप है? 1 का है, तो आर एस में आर पी में मतलब उल्टा नहीं हो सकता है, या क्यू आर में नहीं हो सकता था, क्योंकि क्यू आर आता तो +3 हो जाते ऐड, +3 ही ऐड हो जाते, +4 नहीं, क्योंकि जबकि हमारा पैटर्न क्या था? +4 का। उम्मीद करेंगे कि आपको समझ आ रहा होगा। तो नेक्स्ट पेज पे हमारे पास ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ये थोड़ी जो है कन्फ्यूजिंग है या सोचने के लायक हैं थोड़ा। आप यहाँ जो है ट्राई कीजिए खुद भी क्वेश्चन करने की, ट्राई करने से आपको जो है कुछ ना कुछ गेन हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है सी के बाद जेड के बाद एफ के बाद एक्स के आई के यू एल टी और 2 निकालने हैं, यानी यहाँ भी वर्ड दिया है, यहाँ भी वर्ड दिया है। तो हमें क्या देखना है? हमें अगर हम सी से जेड जाएंगे तो कोई पैटर्न नहीं लग रहा है, जेड से एफ जाएंगे फिर भी कोई पैटर्न नहीं, तो इस तरह पैटर्न नहीं। लास्ट में जो मैंने अभी इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने एक जगह कहा था आपको, जो ट्रिक्स दिए थे, पहला वर्ड दिया था ज्योति, जैसे कि आप काउंट कर सकते हैं, फिर दिया था एक सेंटेंस उफ लाव शर्तिग बाई शर्तिग, हाँ, तो ये कुछ ट्रिक्स थे। तो एक जगह मैंने लास्ट में कहा था कंसेप्ट होना चाहिए आपको, किसका? मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, अल्टरनेट का। क्यों? कभी वो अल्टरनेटली भी पूछ सकता है, कभी अगर आपको यहाँ ये समझ आता है, अगर आपको लेटर सीरीज़ अच्छी तरह से आता है, कल जो डिकोडिंग पढ़नी है तो वो आपको बिल्कुल जो है बिल्कुल आसान लगेगी, क्योंकि यहाँ मतलब लेटर सीरीज़ का होना आपको ज़रूरी होता है कोडिंग डिकोडिंग के लिए, या ख़ासकर हम ऐसा कहें कि आपके लिए ज़रूरी होता है कि आपको अल्फ़ाबेट्स के वैल्यूज़ और अपोजिट्स उल्टा वैल्यूज़ सब पता होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने आपको बेसिक्स वीडियो उस तरह पढ़ाया था। ये एनालॉजी में भी आपको हेल्प करता है फिर। तो यहाँ देख लीजिए, हम क्या कर लेते हैं, हम देख लेते हैं अल्टरनेट तो नहीं है, देख लेते हैं सी से एफ तक जाना है तो गैप कम लग रहा है, इसके बाद इसी तरह आई से वी से वो, तो गैप कुछ कम ही लग रहा है, तो इस तरह हम निकाल सकते हैं शायद। देखते हैं, कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। तो देख लीजिए सी से एफ
देखिए सी को काउंट नहीं करना है, एफ को काउंट करना है, आपको मैंने पहले भी बताया। तो सी को छोड़िए, सी के बाद क्या आता है, डी ई एफ, यानी +3 का जो है पैटर्न आ रहा है। इसके बाद एफ से आगे देखेंगे +4 का तो नहीं हो रहा है, एफ को छोड़ना है, उसके बाद से काउंट करना है, लेकिन आई जो जिस पे एंड करना है वो काउंट करना है। तो एफ GHI तो +3 का है। तो हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि इसका जो पैटर्न हो रहा है वो +3 का हो रहा है। तो अभी हम जो है ये वाले देख रहे हैं, अभी Z वाले नहीं देखे, ZX ये इसका पैटर्न अभी पता नहीं है, लेकिन जो पहला पैटर्न हमें मिला वो मिला हमें +3 का। तो I को छोड़ना है, फिर देखना है JKL, तो यहाँ थर्ड, B +3, इसी तरह यहाँ भी O +3। तो O से छोड़ के हमें पहला डैश यहाँ जो आएगा, यहाँ देखना है यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा O को छोड़िए PQR, तो यहाँ क्या आना चाहिए R। अगर हम ऑप्शन की तरफ देखें, यहाँ भी R है, यहाँ भी R है, या तो ये C ऑप्शन होगा या तो D ऑप्शन होगा। अभी भी हम आंसर नहीं बोल सकते हैं क्योंकि R यहाँ आ रहा है, तो इसका मतलब पहले इससे कुछ आना चाहिए। हम पहले अब ऊपर वाला जो है ये इसका पैटर्न देख लेते हैं। Z से X तक देखिए, Z से यानी वापस जाना है, Z को माइनस करना है। Z की वैल्यू हमारे पास क्या है 26, तो इसी तरह हमें उल्टा जाना, वापस जाना है, Z से यानी माइनस करना है। माइनस अब 2 का हो रहा है या 3 का हो रहा है वो देखना, हमें देखना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, जब हम Z से वापस जाएंगे X पे तो कितने का गैप रहता है, -2 का, ठीक है। तो यानी Z से वापस जाना है X तो कम करता है ये 2, क्यों, Z को छोड़ना है, X को काउंट करना है, तो X अगर काउंट नहीं करेंगे तो इसमें 1 ही ऐड हो जाएगा, ये सॉरी सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसलिए आपको ये पैटर्न याद रखना है, जैसे हमने ऊपर देखा है वैसे हमें नीचे भी देखना है। तो मतलब इनका पैटर्न क्या है -2। अब X से जाइए V, तो अगर हम देख लें तो इसमें भी कितना हो रहा है -2, यानी 2 का गैप आ रहा है, तो यहाँ भी -2 का पैटर्न बन रहा है ये X और V में, V और अब T रहा। तो T अगर हम देखेंगे TUV, तो हमें V को नहीं काउंट करना है लेकिन T को काउंट करना है। T से हम कम जाते हैं, V से कम जाते हैं, तो 1 और 2, तो यहाँ भी कौन सा पैटर्न बना, हमें पता चला कि इसमें -2 का पैटर्न है। नीचे वाले में जो हमने अल्टरनेट देखे CF, फिर I, फिर L, फिर O, इसमें चल रहा था +3 का, और ऊपर वाले में जो हमने Z X यहाँ पे जो हमने देखा इनमें चल रहा है -2 का पैटर्न। तो अब लास्ट में हम यहाँ पहुँचते हैं T पे। T को हमें, तो अगर हम लिखते हैं RST, तो T से हमें कम कर रहे हैं 2, तो क्या आएगा R, तो ये मतलब R आना चाहिए। ऑप्शन में एक जगह दिया है RR, कहाँ दिया है, D पार्ट में दिया है RR, तो ये C पार्ट में दिया है RR, इसका ऑप्शन रहेगा RR। दोनों जो डैश में है यानी अल्फ़ाबेट जो है या लेटर हम कहें, इन डैश जो फिल है ब्लैंक है यहाँ पे RR आएगा, तो हमारा ऑप्शन रहेगा C करेक्ट आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन है, इसमें मैंने एक ऑलरेडी इससे पहले जो लेक्चर दिया था उसमें इसकी एक क्वेश्चन, एक टाइप का क्वेश्चन किया था और कुछ ट्रिक भी बताई थी, लेकिन यहाँ पे वो फॉलो नहीं हो सकती हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको कहा था कि मैं कुछ ट्विस्ट वाला क्वेश्चन लाऊंगा वहाँ, जो आपको लगे कि इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। यहाँ देखिए, मैंने इस क्वेश्चन को कवर करने के लिए आपको एक ट्रिक दिया था, वो दिया था कि आप करिए ब्रेक इसको 3 में। पहले ब्रेक करने से पहले आप गिन लीजिए, अगर हम गिन लेते हैं, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, तो ये 18 आ रहे हैं। मैंने तब भी कहा था कि कभी कभी ये इवन मतलब ऑड नहीं, कभी ये आ सकते हैं मे बी, लेकिन ओवरऑल जो है एवरेज में अगर हम बात करें तो ये इवन ही आ सकते हैं। लेकिन पैटर्न क्या बोला था, अगर इवन में आए तो ब्रेक करो थर्ड में, या मैंने तब ये कहा था कि तब हमारे पास जो लेटर आ रहे थे वो थे 12
टोटल। लेकिन यहाँ जो है, यहाँ 18 है, हम 3 में भी इसको कर सकते हैं, 4 में भी कर सकते हैं। ब्रेक क्यों, हमें ब्रेक करना आता है, मतलब करने के लिए इस क्वेश्चन को ब्रेक करना है ताकि हम इस क्वेश्चन का जो है आंसर मिल सके। हम इस क्वेश्चन को इसी मतलब कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का हो तो आपको ब्रेक करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं रहता है। आप इसको क्वेश्चन को ब्रेक 3 या 4 में कीजिए, तो कभी कभी 2 में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें ऐसा जो है रूल यही फॉलो होगा और कोई रूल नहीं हो सकता है। तो देख लीजिए, अगर हम 3 में इसको मतलब डिवाइड कर लेते हैं 3 में, तो ये डैश 1 C2 और फिर स्लैश देते हैं। अगर हम नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं, इसको हम रब कर लेते हैं। हमने इसको थोड़ा रब किया और हम इसे थोड़ा मिनिमाइज़ करते हैं ताकि हम कुछ यहाँ अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हम इसे अच्छी तरह से समझ पाएँ। तो देखिए, अगर हम ब्रेक करने की कोशिश करें इस क्वेश्चन को, तो हम लिखेंगे ए नहीं लिख सकते, पहले डैश दिया है, डैश फिर सी फिर डैश। अगर हम फिर लिखेंगे, पेन नहीं लिख रहा है, तो हमने इसको क्या करना है, ब्रेक करना है। हमने इसको पहले 4 में ब्रेक करके देख लेते हैं। अगर ये 4 में आता है तो ठीक है, अगर नहीं तो 3 में देखेंगे। अगर 3 में भी नहीं आता है तो फिर 2 में डिवाइड करके देखते हैं। तो हमने 4 में इसको डिवाइड करेंगे। डैश सी डैश बी, फिर क्या है, डैश सी डैश बी, फिर रहा यहाँ डी आएगा, फिर डैश, फिर सी और बी, 1 2 3 4 आगे, फिर ब्रेक करेंगे। तो बी पर हमने एंड हुआ तो सी डी ए, फिर एक डैश आएगा क्योंकि हम 4 में इसमें इस वक्त ब्रेक कर रहे हैं। तो यहाँ डैश आया, फिर ए आ रहा है, फिर डैश आएगा, फिर डी और बी आएगा, 1 2 3 4। तो यहाँ बचता है डैश और ए। कोशिश करेंगे इसको करने की। मैंने फिर देखना है कॉमन क्या क्या आता है और कैसे आता है, वही हमने डैशिंग फिलिंग में भरना है। ऑप्शंस में देखे हैं बी डी ए बी बी सी, देखिए कैसे करेंगे। अगर हम यहाँ देखें, पहले यहाँ ए डैश डी बी, फिर यहाँ देखें डी ए सी, यहाँ देखें डी डैश सी बी, यानी सी बी, यहाँ सी नहीं है, यहाँ सी है डी है लेकिन ए नहीं है। जो नहीं है वही भरना है, क्योंकि इसमें 3 है 1 नहीं है, मतलब यहाँ 2 नहीं है। तो दोनों में से पहला कौन नहीं है, सी भी है बी भी है, तो ए भी नहीं है और डी भी नहीं है। तो पहले डैश में हमारा ए आएगा और नेक्स्ट डैश में डी आएगा, सॉरी डी। अब इस पे चलते हैं, ये डी दिया है, सी भी है बी भी है, लेकिन आगे देखेंगे डैश कोई सी डी ए, तो मतलब बी यहाँ नहीं है लेकिन बी इसमें है। तो हमें इसमें देखना है कि कौन सा आएगा। तो हमें अगर गौर करें तो इसमें ए नहीं है तो ए आएगा, तो यहाँ ए हम फिल करते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ सी डी ए, तो जो नहीं है वो क्या है, बी, तो वो बी आएगा इधर, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ ए डैश डी बी, यहाँ बी भी है डी भी है ए भी है, जो सी नहीं है तो इधर फिल करेंगे सी। लास्ट में बचता है ये डैश ए। डैश ए को कैसे आप काउंट देख सकते हैं, देखिए पैटर्न क्या बन रहा है यहाँ। पैटर्न बन रहा है, देखिए अब ऑप्शंस देखिए, अगर आप ये 3 ही देख लेते हैं तो आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं। पहले ए डी ए कहीं नहीं है, लास्ट में है तो टिक मार सकते थे। लेकिन मैं आपको मतलब क्रॉस चेक भी करने के लिए कह रहा हूँ कि अगर आप क्रॉस चेक करना चाहें तो कैसे करें। वह ऐसे, अगर हमारा ऑप्शन ए बी सी डी है, यानी अगर हम यहाँ डी भरते हैं, क्यों भरेंगे, देखिए पैटर्न, यहाँ डी बी है, यहाँ डी ए है, पूरा देखिए यहाँ डी बी है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पहले ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए मैं क्या कहने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ हमने ए भरा,
फिर डी भरा तो मिला क्या डी बी। यहाँ ऑलरेडी सी बी दिया है लेकिन डी के साथ कौन है, ए आया है, तो यहाँ डी ए। लेकिन यहाँ भी डी ए, यहाँ डी के बाद बी दिया है, एक जगह डी ए और बी इकट्ठे थे, यहाँ भी और यहाँ भी। इसका मतलब जो दूसरा पार्ट यहाँ आने वाला होगा तो वहाँ डी ए होगा, यानी डी ए वाले दो, डी बी वाले दो। उम्मीद करेंगे कि आपको समझ आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को नेक्स्ट दोबारा भी देख सकते हैं, या आप हमें, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा है आप कमेंट में ज़रूर बताइए। आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो आप जो है नेक्स्ट आप चूज़ करिए कंटेंट्स को, कौन सा कंटेंट आप जो है पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट में लिख लीजिए। हम या मैथमेटिक्स आप कहें, सिविक्स कहें, जनरल नॉलेज कहें, और भी है जैसे जियोग्राफी है, जो भी आपको लग रहा है सबसे पहले आपको पढ़ना चाहते हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आपको हम उन मेंटली एबिलिटी के साथ साथ जो है उनके भी वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो लास्ट में आपके लिए जो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस रखा है, कुछ क्वेश्चंस रखे हैं आपके लिए, वो यहाँ है। आप इनको ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए करने की। उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन अच्छी तरह से कर पाएंगे। जो मैंने इससे पहले जो वीडियो दिया है वो भी आप ज़रूर देखिए, और आज का जो लेक्चर दिया ये भी आप ज़रूर देखिए, तभी जाकर आपको ये क्वेश्चंस आएंगे। इससे अलावा आपके बुक्स होंगे या कुछ नोट्स होंगे तो आप वहाँ से भी जो है ट्राई करने की कोशिश कीजिए क्वेश्चंस को, क्योंकि आपको फुली प्रिपेयर होना है। जो भी क्वेश्चन आपको लग रहा है नहीं आता है, कोई ऐसी दिक्कत आ रही है क्वेश्चन में, तो हमें कमेंट में ज़रूर लिख लीजिए। हम उस पर जो है आपका सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करेंगे आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम नया लेके आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स, गुड बाय।